क्या बताएंगे प्रेस वार्ता में? आप लोगों ने सुना ही होगा कि 2-3 दिन पहले एक दीपेंद्र हुड्डा जी ने एक बयान दिया है, जो हमारे 1984 के जो दंगों के मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड सज्जन कुमार जी के लिए। उन्होंने बोला कि सज्जन कुमार एक हमारा रोल मॉडल है। मैं दीपेंद्र हुड्डा जी से पूछना चाहूंगी कि सिखों के कातिल आपके रोल मॉडल हैं क्या? मेरे को समझ नहीं आ रही इन लोगों की। कांग्रेस ने एक बार फिर से ये क्लियर कर दिया कि कांग्रेस हमेशा सिख विरोधी रही है और उनका चेहरा बिल्कुल बेनकाब हो गया। क्या हम कैसे भूल सकते हैं कि 1984 में जो हमारे साथ हुआ था, कत्लेआम हुआ था, इतना बड़ा कत्लेआम था कि एक 4-4, 5-5 साल के बच्चों के सामने, एक नवजात शिशु के सामने उसके माँ बाप को मार दिया गया था। हजारों लोग, लाखों लोगों की जान गई। एक एक घर में से 13-13 लोगों की जान गई और वो उसको बता रहे हैं रोल मॉडल। मैं पूछना चाहूंगी दीपेंद्र हुड्डा जी से कि जो आपने रोल मॉडल का शब्द यूज किया, इसका मतलब क्या है? हमें बताएं कि रोल मॉडल क्या है। बड़ी शर्म आ रही है अपने आप को सोच के कि हमारी कांग्रेस के इतने बड़े बड़े नेता इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं। गुड़गांव में कल वो पीसी करते हैं और वो कहते हैं मैंने ऐसा सुना नहीं है, बल्कि शब्दों को तोड़ मरोड़ के उसका बयान सुन रहा था, पेश किया गया गुड़गांव की बात। नहीं, वो सोशल मीडिया पे हर जगह पड़ी है। मैं दे दूंगी आप लोगों को, हर जगह पड़ी है वो सोशल मीडिया पे। सिखों की भावनाओं में जो आज फिर उन्होंने 1984 के कत्लेआम को दोबारा से हमारे जख्मों को खुरेदा है। हमारे जख्मों पे नमक लगाने का काम किया गया और मैं दीपेंद्र हुड्डा जी को कहना चाहूंगी कि वो अपने इस बयान पर माफी मांगे। हमारे सिख कौम में इसका बहुत ज्यादा विरोध है, लोगों में रोष है और अपने आप को एक ठगा ठगा महसूस कर रहे हैं। और मैं अपने सिख नेताओं से जो हमारे कांग्रेस में है उनसे भी ये कहना चाहूंगी कि वो भी अपनी स्थिति क्लियर करें कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के इस बयान के साथ है या वो हमारी सिख कौम के साथ। पंजाब में इलेक्शन भी आ रहे हैं और जैसे ये बयानबाजी चल रही है, नहीं चलो वो तो एक अलग वो हो गया ना, लेकिन ये तो आप ये देखो कि हमारे लाखों परिवार गए हैं, हजारों परिवार गए हैं, लोगों के गलों में टायर डाल डाल के फूका गया, एक एक परिवार के 13-13 मेंबरों को मारा गया। क्या हम भूल सकते हैं वो लाखों? मैडम, आप खुद सिख समुदाय से आती हैं, गोंदिया के प्रधान भी हैं, इस मामले को कहां तक लेके जाएंगे? ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि देखो हम इसका विरोध करेंगे। दीपेंद्र हुड्डा जी के खिलाफ हमें सड़कों पे आना पड़ा, या तो वो माफी मांगे, और मैं कांग्रेस लीडरशिप से भी यही कहना चाहूंगी कि पूरी की पूरी कांग्रेस लीडरशिप माफी मांगे, अदरवाइज हम सड़कों पे भी आएंगे, उनका विरोध करेंगे। और मैं ये कहने में भी कोई गुरेज नहीं करूंगी कि दीपेंद्र हुड्डा जी को माफी तो मांगनी पड़ेगी, क्योंकि सिख कौम में बहुत ज्यादा रोष है। मैंने आपको अभी कहा कि हमारे जख्मों को दोबारा से खुरेदा गया। इस मामले में आपकी कुछ सिखाओं से बात हुई? नहीं चलो वो तो हमारी हो ही रही है आपस में बातचीत, तो जो होनी है वो तो हो ही रही है। सबके बीच में रोष है, आप देख ही रहे कि सोशल मीडिया पे हर एक आदमी जिसकी जो भावना है वो अपनी बयान कर ही रहा है, अपनी व्यक्त कर ही रहा है। लेकिन इससे ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि जो कांग्रेस है हमेशा, इसका मतलब तो ये हुआ कि कांग्रेस के सिख कौम से कांग्रेस नफरत करती है। इसका तो यही क्लियर मतलब हो गया। कांग्रेस का चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया, क्योंकि जब 1984 में दंगे हुए थे तब भी तो कांग्रेस थी, और आज फिर वो कहते हैं कि वो हमारे रोल मॉडल है। इसका मतलब तो बिल्कुल क्लियर साफ हो गया कि सिखों के कातिल और कांग्रेस के रोल मॉडल। जैसे अभी कहा कि गुड़गांव में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीपेंद्र हुड्डा बजाय माफी मांगने की ये कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, उसको लेकर कह रहे हैं। किसी ने कोई तोड़ा मरोड़ा नहीं है, वो बिल्कुल झूठ है। जब आदमी झूठ के एक उस पे चल पड़ता है ना, रास्ते पे चल पड़ता है, शुरू से ही उन्होंने क्या कहा कि कांग्रेस की तो एक नीति रही है झूठ के उसको लेके चलना। कांग्रेस का ही पूर्व सांसद था वो सज्जन कुमार, कांग्रेस का ही पूर्व सांसद था, किसी और पार्टी से तो नहीं था। 40 साल से लड़ाई, एक लंबी लड़ाई के बाद हम लोगों को एक वो मिला था कि कोर्ट ने उनको सजा सुनाई, और उसमें भी आके अभी तो बहुत सारे परिवार ऐसे बैठे हैं, बहुत सारे लोगों की नजरें टिकी हुई थी कि हाँ ठीक है, हमें इसका इंसाफ मिलेगा, और वो क्या कह रहे हैं कि वो हमारा रोल मॉडल है। कांग्रेस तो ये भी कहती है कि सिखों का तो हमने साथ दिया है, क्या निजात सिंह को राष्ट्रपति बनाया, मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ कि इसमें बिल्कुल पूरी क्लियर कट बस सी बात आ जाती है कि 1984 में दंगे हुए, उस टाइम किसकी कांग्रेस थी? कांग्रेस की सरकार थी ना। जब हमारे कुछ नुमाइंदे राजीव गांधी जी के पास जाते हैं और वो क्या कहते हैं, उन्होंने जब सज्जन कुमार के बारे बात की तो वो क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, ये बिल्कुल निर्दोष है।
तो अन्य मैडम सिख संघ से बातचीत करेंगे तो सिख समाज के और बिल्कुल, नेता हैं, चाहे वो बिल्कुल। भाजपा से जुड़े हैं या हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से जुड़े, कि मिलकर इस मामले को उठाएं और बिल्कुल 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 सबसे बात करेंगे। यहाँ पे एक पार्टी का मैटर नहीं है, यहाँ पे एक कौम का मैटर। जो सिख नेता कांग्रेस के बीच में है उनसे क्या अपील? मैं उनसे भी यही कहना चाहूंगी, मैंने तो बोला कि अपनी स्थिति क्लियर करें कि वो दीपेंद्र हुड्डा जी के इस बयान के साथ है या वो सिख कौम के साथ।